हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए जो किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, बाहर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपनी बीवी का मुस्तकबिल चेंज करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी और पुरअसाइश ज़िंदगी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर वालों को वो तमाम ज़रूरियात वो पूरी कर सकें, उनकी जो वो ख्वाहिश करते हैं। उनके बच्चे भी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, उनके बच्चे भी अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनें। ये लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं, ये 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको जो आमदनी होती है, उनकी जो तनख्वाह होती है वो बहुत कम होती है। या फिर कोई बिज़नेस करते हैं, उससे भी उनकी दुकान से या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उससे भी आमदनी उनकी इतनी नहीं होती कि वो अपने बीवी बच्चों और अपने माँ बाप की ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरी कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा, एक तो वो अमेरिका के बहुत नज़दीक वाक़ है, यूएसए के बहुत नज़दीक वाक़ है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, ये मुल्क जो अमेरिका के करीब वाक़ है, इस मुल्क में अगर आपको जाना है तो आपको कोई पहले से वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो मैं आगे बताऊंगा वो कौन से होने चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और यहाँ से यूएसए और कनाडा बहुत करीब है। और यहाँ पे जो अक्सर लोग जाते हैं, बाद में वो यहाँ से कनाडा और यूएसए भी मूव कर जाते हैं। जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसका पासपोर्ट दुनिया की जो टॉप 20 बेस्ट पासपोर्ट हैं, जो दुनिया के 20 मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं, टोटल 200 कंट्रीज़ में से, उनमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है टॉप 20 में। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस के अच्छे खासे ज़खायर मौजूद हैं, तो ये एक अमीर तरीन मुल्क कहलाता है। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर लोगों को इस मुल्क का पता नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा ट्राई नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा आज आपको इस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद या ख़ुद भी गूगल पर सर्च करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस मुल्क में जाएँ और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएँ। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, यूएसए अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है। और दोस्तों, ये एक आइलैंड कंट्री है और इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यूएसए के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, यहाँ की आबादी 15 लाख है, 15 लाख यहाँ की आबादी है, और यहाँ का जो दारुल-हुकूमत है, यहाँ का जो कैपिटल है, वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यहाँ पे किस तरह जा सकते हैं, 2-3 कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इधर आ सकते हैं। लेकिन 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं ये आपको बताऊँगा कि वहाँ पर आपकी सैलरी क्या होगी। बाद मैं ये आपको बताऊँगा कि वहाँ पर आपको किन किन जॉब्स के मौके हैं, कौन कौन सी जॉब्स आसानी से मिल जाती है अगर आप वहाँ जाते हैं। वहाँ पर अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, सैलरी कितनी होगी, और यहाँ पर PR और नेशनलिटी कितने अरसे में मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो नंबर 1 पे, और वो वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अक्सर लोग पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं और उसके बाद 5-5 साल, 6-6 साल, 7 साल लग के वो भूल जाते हैं। तो आपको पता है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी अमूमन 5 साल होती है, तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो किसी काबिल नहीं रहता। तो एक तो ये चेक कर लें आपका पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। सेकेंड नंबर पर आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट हो, जो किसी भी हॉस्पिटल से, मेडिकल सेंटर से मिल जाता है कि आपकी हेल्थ सही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, जो आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है, कोई क्राइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है। और आपके पास FRC हो, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए। ये लेके जब आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे चीज़ें चेक होती हैं और आपको 3 महीने की एंट्री दे दी जाती है। आप वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं। अब आप विजिट वीज़े पे गए, उस वक्त आप जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं इन 3 महीनों में जॉब की बात डन कर लें, क्योंकि उसके बाद अगर जॉब की बात डन हो जाती है तो उनके लिए आगे वर्क वीज़ा हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, जॉब्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉब यहाँ सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया, ऑयल एंड गैस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार है, तो ऑयल और गैस की बहुत फैक्ट्री हैं। ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपका सब्जेक्ट BSc MSc में केमिस्ट्री रहा है, या ऑयल एंड गैस के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है वो है एग्रीकल्चर की फील्ड। एग्रीकल्चर की फील्ड में इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा फसलें हैं। यहाँ पे शुगर की क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, कॉफ़ी बीन होता है, कॉफ़ी का बीज होता है। इसके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की यहाँ पे क्रॉप्स हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में काम करने का शौक़ है या आपकी तालीम है एग्रीकल्चर में काम करने की, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है लेकिन आपको काम आता है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं,
क्रॉप्स को कैसे उतारते हैं, क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, कैसे उनकी कटिंग होती है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में आसानी से जॉब मिल जाती है, जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पे जो इसके बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब की डिमांड है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड इसलिए कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, साल भर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करने का ख्वाहिशमंद हो या आपका तजर्बा है तो आपको आसानी से यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आपकी तालीम है, आप एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, तो उस हिसाब से आपको मैनेजर, कैशियर या एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे लॉन्ड्री की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, वेटर की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है, बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है। अगर किचन में खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा किचन हेल्पर की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पे होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक इनकी गाड़ी भी चला सकते हैं गैस को लाने और ले आने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर टैक्सी वगैरह भी चला सकते हैं और फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा हो जाता है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन में अगर आपकी कोई भी तालीम है, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स से तो आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर तालीम नहीं है लेकिन हुनर आता है आपको, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आते हैं ऐसे कारपेंटर, आपको कलर करना आता है, आपको मार्बल टाइल लगाना आता है, आपको वॉल पेपर लगाना आता है, आपको कोई भी किस्म की रेनोवेशन आती है किचन की, रूम्स की, वाशरूम्स की, तो आपको यहाँ पर आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं, ये आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इन जॉब्स के लिए आप वहाँ पे जो 3 महीने के लिए आपको विजिट वीज़ा मिलता है, लोग उसमें कोशिश करते हैं इसमें बात डन कर लें और फिर बाद में वो पाकिस्तान और इंडिया आते हैं और वर्क वीज़ा उनको फिर मिलता है इस जॉब की बेस पे, उनको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर भी देता है और फिर वो लंबे अरसे के लिए जाते हैं। 1 से 3 साल का उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है और फिर वो लंबे अरसे रहते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 6 से 7 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी यहाँ मिलती है। और यहाँ के बीचेस बहुत मशहूर हैं, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा माहौल मिलता है, हर किस्म के, हर कल्चर के आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, जैश भी मिलेंगे। सब एक दूसरे के फेस्टिवल को बात इंजॉय करते हैं, चाहे होली का त्यौहार हो, दिवाली हो, ईद का मौका हो या फिर क्रिसमस का मौका हो, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत डेवलप है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत डेवलप है। फैमिली को लाते हैं तो बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, फैमिली को एक अच्छा कंट्री मिलता है, नीट एंड क्लीन कंट्री है। 5 से 6 साल बाद आपको पीआर और नेशनलिटी मिल जाती है और पीआर और नेशनलिटी अगर आपको मिल जाती है फिर आप 100 से ज़्यादा मुल्कों में दुनिया के वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से बाद में अमेरिका, यूएसए, कनाडा मूव हो जाते हैं और वो उनके लिए बाद में बहुत आसानी से मूव होने का चांस बन जाता है। तो यहाँ से बहुत से लोग अमेरिका और कनाडा भी जाते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से। दोस्तों ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक अच्छी कंट्री है, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप जाते हो तो आपका और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बनता है और यहाँ से फिर मज़ीद आपको यूएस और कनाडा जाने के भी रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।